किधर जा रहे हो? मुसाफिरों के जाने का वक्त आ गया मेरे दोस्त। मंजिल तो अभी आई नहीं। वो मंजिल किसी और की हो चुकी है, तो अब मैं भी एक नए रास्ते पर निकलूंगा, एक नई मंजिल की तलाश में। बेस्ट ऑफ लक मेरे दोस्त। थैंक यू, और शुक्रिया कि तुमने इतने दिन मुझे बर्दाश्त किया। मैं तो तुम्हें हमेशा बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन अब तुम्हारा घर जाना भी तो बहुत जरूरी है। क्यों भाई, क्या हो गया? काफी दिनों से आंटी की तबीयत ठीक नहीं। तुझे किसने बताया? रिमशा आप ही। तो हसन, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बता रहा है। तो आंटी से मुताल्लिक कोई भी बात सुनना ही नहीं चाहता था। अम्मी सूप पिए प्लीज। मैंने कहा ना मेरा दिल नहीं चाह रहा, मुझे नहीं पीना। तो जबरदस्ती पी रहे। वैसे भी जबरदस्ती करने में तो आप माहिर हैं। कम से कम इतना ख्याल कर लो कि तुम्हारी माँ बीमार है। आप पी रही हैं या मैं जाऊं इस कमरे से? जाओ, तुम भी चली जाओ मीरब की तरह, मुझे अकेला छोड़कर। अमीन, दुआ उसकी खुशी से मसला मुझे इतनी जल्दी एडजस्ट कर लिया उसने। तुम्हें मसला ये कि उसने तुम्हें इतनी जल्दी इग्नोर करना शुरू कर दिया। हाँ, क्योंकि मैंने उसे इग्नोर करने के बारे में सोचा तक नहीं, क्योंकि मैं करना ही नहीं चाहता। मीरा वो किसी और की बीवी है। दुआ इस वक्त बहुत सेल्फिश हो रही है। वो सेल्फिश नहीं हो रही, तुम पोजेसिव हो रही। उसकी साइड क्यों ले रही है? क्योंकि बाज़ औक़ात जो चीज नजर आ रही होती है वो होती नहीं है। मतलब? कोई और बात करें? नहीं, कोई और बात क्यों करें? जब आपने एक टॉपिक स्टार्ट कर दिया है तो बताएं तो सही कि है क्या बात? आप कुछ और भी जानती हैं? बहुत थोड़ा, इनफैक्ट सब कुछ। लाइक? मेरे क्लिनिक आई थी वो। किस लिए? इस शादी के बाद वो जिस सिचुएशन का मुकाबला कर रही है, शायद इस शादी के टूटने के बाद भी ना करती। आप कहना क्या चाह रही हैं? दुआ की जिंदगी में क्या और मसले मसाइल चल रहे हैं? वो आमिर ही था जिसने उसके साथ जिसकी वजह से उसकी पहली और दूसरी शादी खत्म हुई। आमिर ने ही उसकी इज्जत पे हाथ डाला, और इसमें अब कोई डाउट नहीं है। इसीलिए बार बार कह रही हूँ मीरब, उसकी सिचुएशन को समझो। उसे एक ऐसे शख्स के साथ रहना पड़ा जिससे उसे बेइंतहा नफरत है, और एक ऐसे शख्स को भूलना पड़ा जिससे वो बहुत मोहब्बत करती है। सो प्लीज डोंट जज हर। उसकी सिचुएशन को समझो, उसकी जगह रह के देखो।
हाँ बोलो मीरा। मुझसे मिल सकती हो? क्यों? एक जरूरी बात करनी है। फोन पर करो, मैं सुन रही हूँ। फोन पे बात नहीं कर सकता तो घर पे काम हो आज मुझे, मैं मिल नहीं सकती आज। तो फिर कल? कल बताऊंगी। ओके। किससे बात कर रही हो तुम? हाँ मैं किसी से नहीं, वो किसी से नहीं। दिखाओ। मीरब से बात कर रही है? हाँ फिर अभी बताता हूँ। हेलो। हाँ मीरब, बोलो। बोल क्यों नहीं रहे हो? डर गए हो क्या? मीरब मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो तुम। अगर आज के बाद तुमने दुआ को कॉल की ना, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, समझे? हेलो हेलो। हो गई तसल्ली? आप बिल्कुल ठीक कह रही थी अभी। वो वाकई बहुत बुरे हालात का सामना कर रही है। क्या कहा उसने? अभी मुझे उसके लिए कुछ करना होगा। देखो मीरा, जो कुछ भी करना है सोच समझ के करना। अगर अब तुम दुआ के साथ नजर आओगे तो लोग उसके कैरेक्टर पे उंगलियां उठाएंगे। समझ रहे हो ना? वो शख्स के साथ खुश नहीं है हसन। वो खुश नहीं या तुमसे उसकी खुशी देखी नहीं जा रही? कसम से ऐसी बात नहीं है हसन। वो वाकई आमिर के साथ खुश नहीं है। ये तो होना ही था, क्योंकि आमिर के साथ उसकी शादी उसके गुमान में भी नहीं थी। इन बातों के अलावा एक और बात भी है। क्या? वो बंदा आमिर है जिसने दुआ के साथ ज्यादती की थी। Really? Are you sure? एक्सट्रीमली श्योर। लेकिन तुम्हें कैसे पता? यार देख हसन, तुझे तो पता है ना कि दुआ आप ही के पास जाती थी अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए। बस मुझे ये इन्फॉर्मेशन आप ही की तरफ से मिली है। ये तो दुआ के साथ बहुत बुरा हुआ, बल्कि ये उसकी जिंदगी का सबसे बुरा तरीन फेज चल रहा होगा। तुझे पता है, मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि वो कभी भी आमिर के साथ में समझौता कर ही नहीं सके। ये तुम कैसे कह सकते हो? मोहब्बत की है मैंने दुआ से, इतना तो जानता ही हूँ उसके बारे में यार। खैर, ये अब तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं। दुआ बेहतर जानती है कि उसे क्या करना है। लेकिन यार हसन, फिर भी हम सबकी दोस्त है, मेरे करीब है, हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए। अगर उसे हमारी जरूरत हो तो। तुझे पता है कल क्या हुआ? क्या? मैंने दुआ को कॉल की थी, आमिर आ गया, उसने दुआ का फोन छीन लिया, आपस में झगड़ा हुआ दोनों का, और तब से मेरा राब्ता नहीं हो पा रहा दुआ से। लेकिन तूने कॉल ही क्यों की? पता नहीं यार तू पागल है भाई, खुद सोच। आमिर भाई अब तुझे भला कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? यार मैं दुआ के लिए बहुत सैड फील कर रहा हूँ हसन। मैं उससे मिलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस रिश्ते के नाते मिलूं उससे। खैर,
दोनों मिलकर कोई ना कोई हल निकालते हैं। हेलो जी मीरा भाई। यार वो मैं दुआ को फ़ोन करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका फ़ोन बंद जा रहा है। क्या तुम्हें पता है वो कहाँ है? जी आमिर भाई ने दुआ को नए घर में शिफ्ट कर दिया है। क्या शिफ्ट कर लिया है? क्यों? पता नहीं। अच्छा फारिया, क्या तुम मुझे दुआ का नया एड्रेस दे सकती हो प्लीज़? नहीं, एड्रेस का तो मुझे भी नहीं पता। ओके, थैंक यू, बाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दुआ से मिल। अरे अरे बात तो सुने, ऐसे कैसे मुंह उठा के अंदर चले जा रहे हैं आप? कौन है आप? किससे मिलना है? देखिए, मुझे दुआ से एक जरूरी बात करनी है। हम क्लास फेलोज हैं, एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो अरे शाम को आ जाइएगा जब साहब घर पे हों, उनकी मौजूदगी मिल लीजिएगा। तो अभी क्यों नहीं? मना किया है साहब ने। क्यों मना किया उन्होंने? देखिए, मैं आपके हर सवाल का जवाब नहीं दे सकता। मैं वही करता हूँ जो मुझे साहब कहते हैं। मेरी बात सुने, आप सिर्फ दुआ को ये बता दीजिए कि मीरा बाई उनसे मिलने के लिए वो मना नहीं करेंगी। बता भी दिया तो कोई फायदा नहीं होगा। ना आप अंदर जा सकते हैं, ना वो बाहर आ सकती हैं आपसे मिलने। जाइए प्लीज। दुआ से मिलने के लिए अंदर जाने नहीं दे रहा यार। कौन? यही दुआ के घर का गार्ड। दुआ के घर का नहीं, आमिर का गार्ड। हाँ, आमिर का गार्ड, एक ही बात है यार। अब बता क्या किया जाए? कुछ भी नहीं, घर चलते हैं। पागल वागल हो गया क्या? इतनी जल्दी हार मान ले? नहीं तो फिर क्या तू गार्ड को कत्ल करके अंदर जाना चाहता है? देख, इस वक्त मैं मजाक की मूड में नहीं हूँ। नहीं, तू ऐसा करे कि रोड के दरमियान में खड़ा हो जा और जोर जोर से चिल्ला दुआ दुआ। शायद वो तेरी आवाज सुनकर ही बाहर आ जाए। बात सुने। जी। बाहर जो खड़े उन्हें अंदर बुलाएं। खड़े क्यों हैं? जाइए। लगता है ये नौकरी आज हाथ से जाएगी। मेरी बात नहीं मानी तब भी ये नौकरी हाथ से जाएगी, इसलिए बेहतर यही है जो मैं कह रही हूँ वो कर ले। दुआ, क्या करने आओगे? इतना रूखा अंदाज? मैंने जो पूछा है उसका जवाब दो। तुमसे मिलने आए हो दुआ, और क्यों आऊंगा यहाँ पर? यूनिवर्सिटी नहीं है, मेरे शौहर का घर है ये। नाम नेहात शौहर का घर है। दुआ, मैं सब जानता हूँ, सब सुन लिया था उस दिन मैंने। नाम नेहात शौहर हो या जो भी हो, है तो मेरा शौहर ही ना। तुम यहाँ से जाओ, वो किसी वक्त भी आते होंगे। मुझसे बात भी नहीं करोगी अब तो? वजह क्या है बात करने को? सब जानता हूँ मैं तो। क्या?
वही जो तुमने रमशा आपी से कहा था, वो आमिर ही है ना, जिसने तुम्हें अपनी दरिंदगी का निशाना बनाया था, और अब वो तुम्हारा शौहर है। ये मेरी जिंदगी का मामला है, तुम्हें इसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। दुआ, मुझे पता है कि तुम उसके साथ खुश नहीं हो, दुखी भी नहीं। झूठ बोल रही हो तुम। तुम्हें जो बात करनी है वो बात करो और जाओ यहाँ से। तुम आमिर को छोड़ दो। किस लिए? मेरे लिए और किस लिए? अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाओ, इससे पहले मैं गार्ड से कहूँ कि तुम्हें यहाँ से निकाले। देखो दुआ, मेरी बात सुनो, पहले मैं कमजोर पड़ गया था, लेकिन अब मुझे किसी की परवाह नहीं है। हम दोनों एक साथ अपनी जिंदगी गुजारेंगे, प्लीज। अशरफ भाई, इनको बाहर लेके जाओ। दुआ, मेरी बात सुनो। आइए। इनको बाहर। एक सेकंड। दुआ, आप आ जाए। दुआ, मेरी बात सुनो। दुआ, आप इनको बाहर का रास्ता दिखा दीजिए। सही वक्त पर गलत एंट्री और मुनासिब वक्त पर गैर मुनासिब बात। एक तो तेरा दुआ से इस तरह मिलना ही गलत था, और फिर तुझे उसकी दादरसी करनी चाहिए थी। हाँ यार, गलती हो गई मुझसे। खैर से ये पहली बार नहीं हुई। असल दुआ का रद्द अमल बहुत सख्त है। किसी भी शादीशुदा लड़की का रद्द अमल यही हो सकता है। लेकिन वो मुझे चाहती है। चाहती है? चाहती थी। तो अब उसकी सारी चाहत का हकदार आमिर है। किस तरह की बातें कर रहा है? ऐसे कैसे हो सकता है? भाई तूने ऐन बारात वाले दिन उसको छोड़ा है, फिर भी तो पूछ रहा है कि ये कैसे हो सकता है? सर, मैंने नहीं छोड़ा, वो अम्मी की वजह से। आंटी का नहीं, तुम्हारा साथ चाहिए था। तो यानी जो कुछ भी दुआ के साथ हो रहा है वो मेरी वजह से? किसी हद तक। बात समझ में आ गई तो चलें। अम्मी को क्या हो गया है? एकदम से मेरी शादी का भूत क्यों सवार हो गया है? इनसिक्योरिटी की शिकार हो गई है वो। इनसिक्योरिटी? कैसी इनसिक्योरिटी? बस खौफ में मुब्तला हो गई है। मीरा, सही से बताओगे क्या बात है? आप ही में उन्होंने ताना दिया था। मैंने बोला कि जो कुछ भी आपने दुआ के साथ किया है, कल आपकी बेटी के साथ भी हो सकता है। क्या हो गया है मीरा? अब छोड़ो ये ताने वाने, जो होना था वो हो गया है। वो तो ठीक है, लेकिन वो मुझसे क्यों उलझती रहती हैं? मतलब आप ही बार बार एक ही बात के खानदान की इज्जत, पता नहीं क्या क्या। यू नो हाउ शी इज। अब वो मेरे पीछे पड़ गई है। सलमान को दुबई से बुलाओ, उसको बोलो अपने घर वालों को लेके आए, डेट फिक्स करे फौरन। हाँ, तो ये तो खुशी की बात है ना। चले, इसी बहाने आपकी शादी भी हो जाएगी। मेरा कोई मूड नहीं है अभी शादी का। अभी भी नहीं है? क्या मतलब? क्या मैं बूढ़ी हो रही हूँ? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं, आप अभी भी यंग हैं, स्मार्ट हैं, लेकिन जब दो इंसान एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं ना, तो ऑब्वियसली दिल चाहता है कि आप अपने पार्टनर के साथ हर दिन हर पल एक साथ गुजारें। ये तुम जैसे फारिग लोगों के फलसफे हैं। मुझ जैसे लोगों को जिंदगी में प्यार मोहब्बत इनके अलावा भी बहुत काम है। ओए क्या बात है आपकी। यानी आपने तो सारी दुनिया को सीधा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई हुई है। हम क्या बात है? किस ट्रांस में हो? काफी खुश नजर आ रहे हो। अच्छा, नहीं तो मतलब शादी मेरी हो रही है और खुशियां तुम्हें चढ़ी हुई। हाँ, फिर तो उस घर में हुकूमत मेरी चलेगी ना। यू विश। अम्मी के होते हुए परिंदे भी अपनी मर्जी से नहीं उड़ सकते, और तुम हुकूमत की बात कर रहे हो। कम ऑन आप ही, कभी कभार तो अच्छे खासे ख्वाब देखने दिया करें। वैसे ये तो है। पता है मीरा, ख्वाब में मैं पता नहीं कितने टूर्स करके आ चुकी हूँ। ये आपके ख्वाब नहीं है, ये आपकी खुशफहमी है। बहुत मत करो। अच्छा ठीक है। आप चाहें तो मुझसे शाम में मिल सकते हैं, मैं शाम तक यहीं होती हूँ। अपना नंबर लिखवा दें, मेरी सेक्रेटरी आपसे कोऑर्डिनेट कर लेगी।
जी ठीक है, शाम में मुझे फिर आप मिल लें आके। जी ओके, चलें, शाम में मुलाकात होती है। दुआ, तुम आओ बैठो। मेरे साथ एक बार फिर वही हुआ जो पहले हुआ और उसी शख्स ने किया जिसने पहले किया। हेलो। वो दुआ भी घर से बाहर चली गई है जी। क्या? कहाँ चली गई है? कुछ बता कर नहीं गई। तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं? मैंने तो बहुत रोका साहब, पर उन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं। मैं आ रहा हूँ घर। मैं समझ सकती हूँ दुआ, तुम किस मुश्किल वक्त से गुजर रही हो। मैं तो खुद तुम्हें अपना मुजरिम मानती हूँ। आपका क्या कसूर? अगर तुम्हारी शादी मेरे भाई से हो जाती तो ये सब कुछ ना होता। किसी और बारे में बात करते। बातें तो बहुत हैं दुआ, लेकिन तुम्हारे मतलब की कोई भी बात नहीं है मेरे पास। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें क्या बोलूं, इस मसले का क्या हल बताऊं। मेरा इलाज कर देना, मेरे दिल से उस शख्स की नफरत निकाल दे। मेरे पास तुम्हारा इलाज भी नहीं है। अगर तुम आमिर के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पा रही हो तो उससे तलाक ले लो, यही हल है इस मसले का। ऐसा नहीं हो सकता, मेरे घर वाले इस चीज के सख्त खिलाफ। तो तुम उन्हें आमिर के खिलाफ कर दो। काश मैं ऐसा कर सकती, मैंने ऐसा चाहा तो बहुत है। मेरी अम्मी आमिर से बहुत मोहब्बत करती हैं, उन पर बहुत मान रखती हैं। वो अगर मैंने सच बता भी दिया तो वो चुप रहेंगी और खुद के मर जाएंगी। मुझे नहीं पता इस चीज का क्या हल है, लेकिन मैं अपने घर वाले को ये सब कुछ नहीं बता सकती। अगर मैंने बताया भी तो मैं यकीन नहीं दिला सकती। कहाँ जाओगी दुआ? पता नहीं, मुझे तुम्हारी फिक्र रहेगी। तुम्हारा जब दिल चाहे तो मेरे पास आ सकती हो। थैंक यू डॉक्टर। मुझे रमशा आप ही बोला करो, मुझे इस लफ्ज की आदत हो गई। ना ख्याल रखो। दुआ, रास्ता छोड़ो। प्लीज 1 मिनट मुझसे बात कर लो। बोलो, क्या बात करनी है? सारी बातें करनी, जिंदगी की सारी बातें करनी है तुमसे, और मुझे पता है कि तुम मेरी बात सुनोगी। बहुत देर हो चुकी है मेरी। तो आप प्लीज देखो, मोहब्बत में कुछ भी देर से नहीं होता। हाँ, मैं मानता हूँ कि वक्त हमारे हाथ से निकल गया, लेकिन वो हमारी बदकिस्मती थी। मेरी जिंदगी अब किसी और के नाम। लेकिन दोस्ती तो नहीं हुई ना। तुमने तो कहा था कि अब हम दोस्त भी नहीं रह सकते। हाँ, मैंने कहा था, लेकिन जिंदगी में कुछ लोग इस कदर प्यारे लगते हैं ना कि उनके लिए मुश्किल काम करने पड़ते हैं, जो मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं। फारिया, कुछ पता चला दुआ का? नहीं अम्मी, उसके 1-2 दोस्तों को फोन किया मैंने, वो वहां पे भी नहीं है। मीरब को कॉल करनी थी। नहीं, मीरब का क्या ताल्लुक है सबसे? तुम कॉल तो करो उसे। अगर दुआ उनके साथ नहीं हुई तो मैं क्या जवाब दूंगी उन्हें? और अगर उसी के साथ हुई तो?
हेलो। मीरा भाई, मैं फारिया बात कर रही हूँ, दुआ की बहन। हाँ हाँ, बोलो क्या बात है? एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि दुआ आपके साथ है? नहीं, क्यों? नहीं, वो आमिर भाई से किसी बात पे झगड़ा करके घर से गायब हो गई है। मुझे लगा शायद आपके साथ। अच्छा नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, आराम से, ध्यान से। मैं जरा थोड़ी देर में बात करता हूँ, अभी जरा बिजी हूँ। ओके ओके बाय। क्या कहा मीरब ने? हाँ? नहीं अम्मी, दुआ उनके साथ नहीं है, मैंने आपसे पहले ही कहा था। या आई एम सो सॉरी दुआ, मुझे वो नजर नहीं आया, अचानक गाड़ी के सामने आ गया। आर यू ओके? तुम तो कह रही थी कि तुम आमिर के साथ समझौता कर चुकी हो। ये तो मुझे बाद में पता चला कि तुम मजबूरी में भी उसके साथ नहीं रह सकती। तुमसे क्या ही कहती, अभी जो कुछ भी कहा है बर्दाश्त देखने के लिए। तुम्हें पता है अगर आमिर की जगह कोई और तुम्हारा शोहर होता है ना, ताकि कसम है तुम्हारी जिंदगी में कभी भी दखल अंदाज ना करता। लेकिन जब मुझे पता चला कि आमिर ही वो शख्स है जिसने तुम्हारे साथ वो सब कुछ किया था, तो मुझसे रहा नहीं गया। मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें मेरी जरूरत होगी, इसलिए मैं तुम्हारे घर आ गया था। मुझे भी शिद्दत से तुम्हारी जरूरत है। मेरे घर वाले भी अकेला कर चुके हैं मुझे। वाकई हम दोनों को एक दूसरे की बहुत जरूरत थी, बस हम दोनों मान ही नहीं रहे थे। हमारी जिंदगी ने हमें एक साथ नहीं रखा। हम लोगों ने भी यही सही समझा कि हम दोनों अलग अलग आगे बढ़ जाए। मैं तुम्हारा कसूरवार हूं था, और मेरी अम्मी के बारे में ऐसे मत कर। ये चीज शायद इसी तरह मेरे सामने आनी थी। आमिर की असलियत यही मेरे सामने खोलनी थी, वरना तो मैं इसी तरह उनका बुत बना के पूछती रहती। ये क्या कर रही हो तुम दुआ अपनी जिंदगी के साथ? तुम मीरा भाई के साथ हो, अपनी बदनामी अपने हाथों से ही करना चाहती हो। मुझे तो आमिर भाई की तरफ से डर था कि वो तुम्हारे साथ साथ हमारी बदनामी ना करते, लेकिन अब उनसे भी ज्यादा मुझे तुमसे डर लगने लगा है। दुआ बाज आ जा, खुदा के लिए सबसे पीछे हट जा। मैंने फैसला कर लिया है कि आमिर को छोड़कर तलाक ले लो आमिर से। इस तरह से नहीं। आमिर ने मेरे साथ रहकर मेरी इज्जत पे हाथ डाला। मैं आमिर के साथ रहकर उसका गिरेबान पकड़ूंगी। तुम्हें जो भी करना है ना तुम करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आमिर 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 बकवास बंद करो। आमिर इसके साथ तब रहोगे जब मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा। कॉलर छोड़ो मेरा। नहीं छोड़ूंगा। समझाया था ना तुम्हें, समझाया था तुम्हें कि दुआ के करीब मत आना, लेकिन लगता तुम्हें प्यार की जबान समझ में नहीं। तो क्या कर लोगे तुम? हाँ क्या कर लोगे? काम ले लूंगा तुम्हारी से। अबे क्या कर लोगे तुम? चुप। आप जो कहेंगे मैं वैसे करूंगी। प्लीज प्लीज। आज के बाद मत आना इसके करीब। दुआ दुआ मैंने कहा था उस बेगैरत से नहीं मिलना, तो फिर उससे मिलने क्यों आई थी? क्यों चाहती है मैं उसका कत्ल कर दूं? हम घर जाके बात करेंगे, लेकिन तुम्हारे घर। तेरे पास गन है? तेरे पास गन है? हाँ है। तो दे ना मुझे। नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास गन के साथ साथ अक्ल भी है। या हसन प्लीज इस वक्त मुझे तेरे फजूल के भाषण नहीं सुने, मुझे गन दे। तू किसका भाषण सुनकर आ रहा है, पहले ये बता। आमिर का। आमिर का क्या कहा उसने? यार उससे मुझे कमजोर समझ के रखा हुआ है। दुआ आमिर से तलाक नहीं ले रही तो तू उसे बेवा करके हासिल करना चाहता है।
ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है। दुनिया में बहुत से ऐसे मर्द हैं जो अपनी बीवी पर जुल्म करते हैं। तू किस नाते से आमिर को शूट करना चाहता है? देखो, मैं सिर्फ दोस्ती के नाते। एक तो ये दोस्ती का नाटक अब बंद कर दो। पहले तो दुआ का महबूब बना हुआ था, अब तेरी हैसियत एक दीवाने आशिक से ज्यादा की नहीं। ठीक कह रहा हूं मैं, तो दुआ की जिंदगी में मजीद मुश्किलात ला रहा है। हसन, पहले मैं सिर्फ दुआ का दोस्त बनकर उससे हमदर्दी करना चाह रहा था, अब तो दुआ ने खुद मुझसे मदद मांगी है यार। दुआ ने यकीनन ये तो नहीं कहा होगा कि तुम आमिर को कत्ल कर दो। मदद करने के और भी हजारों तरीके हैं। तू मुझे खुद बता यार, जब एक इंसान उस लड़की के साथ ज्यादती कर चुका है और अब मैरिटल अब्यूज हो गया है, तो मैं क्या करूं? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। देख, कुछ सोचते हैं। तो ऐसा कर कि दुआ की वालिदा के पास जा और उन्हें ये सब कुछ समझा। यार, जब दुआ की अम्मी खुद दुआ की बात नहीं सुन रही तो मेरी बात क्या सुनेंगी? वो तो शायद मुझे अपने घर के अंदर तक ना आने दे। देख, ये सब कुछ ठंडे दिमाग से सोचने वाले मसले हैं, गर्म खून के साथ नहीं। मैं दुआ को आमिर से सिर्फ आजाद ही नहीं करवाना चाह रहा, बल्कि उस खबीस को सजा भी दिलवाऊंगा। मैं तेरे लिए पानी लाता हूं, यहीं रुक।